दोस्तों हलवाई की एक और रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हलवाई स्पेशल डबल लेयर वाली बर्फ़ी। ये जो बर्फ़ी आप देख रहे हैं ना, ये कई तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग दूध से भी बनाते हैं, कुछ लोग मैदा से बनाते हैं, कुछ लोग मावा से बनाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं इससे बिल्कुल ओनली दूध से। तो दूध सबसे पहले हमें चाहिए इस बर्फ़ी को बनाने के लिए, और ये डबल फ्लेवर वाली है। तो मैंने सिर्फ टोटली 1 लीटर दूध का यूज़ किया है, और ये भी नॉर्मल दूध है जो घरों में सभी के आता है, वही वाला दूध है। तो आप कोई भी दूध ले सकते हो जो भी आपके घर में है। बस आप इतना ध्यान रखें कि दूध जो है वो भैंस का होना चाहिए, मतलब बफेलो मिल्क होना चाहिए। उसके बाद चीनी डाल देना है 1/4 कप के करीब। अगर चीनी कम या ज़्यादा आपको करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम ही डाला है पहले से। और जो हलवाई डालते हैं 1 लीटर दूध में, वो 80 ग्राम चीनी डालते हैं। तो आप चाहे तो 80 ग्राम डाल सकते हैं, चाहे कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हैं। उसके बाद इस दूध को अच्छे तरीके से 15 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पे उबालना है। उसके बाद जब 10 मिनट हो जाएंगे तो इतना गाढ़ा आपको दिखाई देने लग जाएगा दूध। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, कितना थिक हो चुका है। 1 लीटर दूध मैंने पूरा इसमें डाल दिया था, और ये इसे मतलब 10 से 15 मिनट इसको चलाते हुए हो गए हैं। तो अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो इस टाइम पे जब काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाए तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेना या मीडियम कर लेना, और थोड़ा सा इसके अंदर हमें टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा घी 1 चम्मच और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच घी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फैट होता है दूध में। तो सिर्फ देसी घी 1 चम्मच डाल दे, काफ़ी रहेगा। इससे थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम तक हम इसे रख पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगी ये बर्फ़ी। तो अब इसे हमें क्या करना है, जब 3 से 4 मिनट हम इसे ऐसे पका लेंगे ना घी डालने के बाद, तब हमें ऐसे थोड़ा सा प्लेट में निकाल के चेक करना है। और अगर ये ऐसे बॉल बन रहा है, गोल गोल बन रहा है, आपके हाथ में नहीं चिपक रहा, तो इसका मतलब है कि ये सेट होने के लिए रेडी है। लेकिन ये अभी सॉफ्ट है। हमारी जो बर्फ़ी बनेगी ये सॉफ्ट बनेगी इस टाइम पे। तो मैंने गैस तो बंद कर दिया है, लेकिन अगर आपको बर्फ़ी को थोड़ा सा टाइट रखना है, मतलब थोड़ी सी टाइट हो, जैसे नॉर्मली होता है कि 2-3 घंटे में सेट हो जाए, तो आप इसे थोड़ी देर और पका लेना है। थोड़ा सा और पैन छोड़ने लग जाए तब इसे गैस बंद करें। मैंने तो कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। अब यहाँ पे क्या करना, एक कोई भी ट्रे लेना बर्फ़ी वाली, या फिर कोई भी थाली ले सकते हो किसी भी चीज़ में। बर्फ़ी को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमें इसके अंदर फैलाना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप इसमें फ्लेवर चेंज करना चाहते हो, डबल फ्लेवर करना चाहते हो, ये देखिए आधा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये देखिए आधा वापस कढ़ाई में डालेंगे, और ये जो बाकी का आधा है ये ट्रे में एक लेयर बना देंगे, इसकी एक फैला देंगे इसको अच्छी तरीके से नीचे की तरफ। ये देखिए इसका एक वाइट लेयर बन जाएगा, और एक दूसरा फ्लेवर, जो भी फ्लेवर का आप बनाना चाहते हो, जैसे आपको कोई भी फ्रूट वाला फ्लेवर चाहिए तो आप उसके अंदर डाल सकते हो कोई भी कलर, जो भी कलर का आप बनाना चाहते हो। और वही फिर या तो एसेंस डाल सकते हो, या तो फिर कोई जो क्रश वगैरह मार्केट में आता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला है रोज़ वाटर थोड़ा सा, और रोज़ वाला कलर इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है। वैसे कलर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इतना आप मत डालना, थोड़ा कम डालना, मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया कलर। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से दोबारा से लेयर बना देना है। जब नीचे जो वाइट लेयर है ना थोड़ा सा सेट हो जाए, मतलब 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद ऊपर वाली लेयर बनाएं। उसके बाद जो हलवाई चांदी का वर्क लगाते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चांदी का वर्क अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हो, ओनली कटे हुए पिस्ता बादाम ही डाल सकते हो। सेट होने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तब तक आपको एक छोटा सा काम करना दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, और घंटी को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आप सभी को हमारी वीडियोस डेली मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो करीब 6 घंटे हो चुके हैं। अब 6 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, बर्फ़ी को चेक करेंगे और इसे कट करेंगे पीसेस में। मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। और 6 घंटे अगर इसे हम और 6 घंटे रख दें तो ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है। इस टाइम पर हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप पीसेस बहुत आसानी से कट कर सकते हो, जैसे भी आपको पीसेस पसंद हो। वैसे पीसेस काफ़ी बढ़िया बने हैं, और इस टाइम पे तो सॉफ्ट है थोड़ा बहुत। अगर 2-3 घंटे के लिए हम और रख देते, या फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। इस टाइम पे सॉफ्ट बर्फ़ी अगर आपको खानी है तो इस टाइम पे कट कर सकते हो, और ये बहुत ही सॉफ्ट, परफेक्ट, और जैसे हलवाई बनाते हैं वैसी बर्फ़ी है। चाकू को ऐसे नीचे की तरफ मारेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए
तो इस तरीके से हमें सारे पीसेस जो है वो निकाल के रेडी कर लेने हैं और जो भी साइज जो भी शेप आप सभी को पसंद है उस शेप में आप इसे काट सकते हैं। मैंने नॉर्मली काटा है जैसे हम लोग मार्केट में काटते हैं, हलवाई की दुकानों पे काटते हैं, वैसे ही काटा है। अब इस टाइम अब देखिए इसको कितना परफेक्ट लग रहा है और जो लेयर है वो कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। और तोड़ के दिखाऊं तो ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आप इसे अगर 15 दिन तक भी फ्रिज में रखना चाहें तब भी आपकी जो बर्फ़ी है वो हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप आसानी से घर पे डबल लेयर वाली बर्फ़ी, डबल लेयर या फिर ट्रिपल लेयर भी मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है, बीच में आप ड्राई फ्रूट की लेयर लगा सकते हो। तो जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हो, बहुत आसानी से बन जाती है। कई तरह की बर्फ़ी की रेसिपीज़ या बहुत सारे हलवाई के तरीके वाली चीज़ें मैंने शेयर कर रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।